23 नवंबर 2025 की दोपहर 4 बजे पंजाब के जलंधर के पारस स्ट्रीट इलाके में रहने वाली 13 साल की प्रबलीन कौर अपनी ट्यूशन से वापसी आती है। अक्सर घर आने के बाद वो पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली के घर खेलने जाया करती थी। आज के दिन भी वह ऐसा ही करती है। 4:30 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलती है, अपनी दोस्त के घर खेलने के लिए जाती है। अक्सर यह 1 से 1.5 घंटे में घर वापस आ जाया करती थी, लेकिन आज यानी कि 23 नवंबर को शाम 6 बजे तक भी वह घर वापस नहीं आती। जब वो वापस नहीं आती तो प्रबलीन की माँ उसे ढूंढने के लिए पड़ोस के घर में जाती है। दरअसल पड़ोस में ही हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी की फैमिली रहती थी। यह हरविंदर सिंह एक स्कूल बस चलाने का काम करता था। घर में उसकी पत्नी के अलावा उसकी 2 बेटियां भी थी। अब प्रबलीन कौर की माँ सीधा हरविंदर के घर जाती है, कुंडी खटखटाती है। हरविंदर दरवाजा खोलने के लिए आता है। प्रबलीन की माँ उससे प्रबलीन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हरविंदर प्रबलीन की माँ से कहता है कि आपकी बेटी यहाँ आई तो जरूर थी, लेकिन वह यहाँ से उसी वक्त चली गई थी क्योंकि मेरी दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ अपने मायके गई है। अब यह बात सुनते ही प्रबलीन कौर की माँ घबरा जाती है। अब आसपास के इलाके में वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अब प्रबलीन की माँ कॉलोनी में रहने वाले लोगों से दरवाजा खटखटाकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। प्रबलीन की माँ को इस हालात में देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और तभी मिलकर प्रबलीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आसपास जितने भी पार्क थे वहाँ पर प्रबलीन को ढूंढा जाता है। जिसके भी घर वह जाया करती थी उनके घर में भी जाकर उसे ढूंढा जाता है, लेकिन प्रबलीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता। अब इस कॉलोनी में क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे तो कॉलोनी का एक कोई मेंबर कहता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहिए कि प्रबलीन आखिर गई कहाँ गई। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, जिसमें शाम के तकरीबन 4:30 बजे प्रबलीन अपने घर से निकलकर हरविंदर उर्फ हैप्पी के घर जाती हुई दिखाई देती है। कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रबलीन हैप्पी के घर के अंदर दाखिल होती है, जबकि हरविंदर का कहना था कि उनकी बेटी घर के अंदर आई नहीं थी, वह बाहर से वापस चली गई थी। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी जाती है तो मालूम चलता है कि 4:30 बजे प्रबलीन हैप्पी के घर में दाखिल होती है, लेकिन वहां से बाहर आते हुए दिखाई ही नहीं देती, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि प्रबलीन कौर अभी भी हैप्पी के घर के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद सभी पड़ोसी इकट्ठा होकर दोबारा से हरविंदर उर्फ हैप्पी के घर जाते हैं, गेट बजाते हैं, लेकिन इस बार हरविंदर का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। वह पड़ोसियों को घर के अंदर आने से रोकता है, उन्हें बहुत भला बुरा कहना शुरू कर देता है। अब लोग समझ चुके थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह लोग जबरदस्ती हरविंदर के अंदर जाकर जांच करने की मांग करते हैं, जिस पर हरविंदर साफ साफ मना कर देता है और घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब यह लोग पुलिस को फोन करते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जिसमें एसआई मंगत राम और साथ में 2 सिपाही शामिल थे। मोहल्ले वाले सारी बात पुलिस को बताते हैं और हैप्पी के घर में जांच करने की मांग रखते हैं। पहले तो पुलिस इस बात से कतरा रही थी कि लेकिन पड़ोसियों के दबाव डालने पर पुलिस सीधे हैप्पी के घर में जाती है और उसके घर में घुसकर जांच करने की मांग करती है। हैप्पी पुलिस वालों को अंदर बुला लेता है। तकरीबन आधे घंटे तक ये पुलिस वाले हैप्पी उर्फ हरविंदर के घर के अंदर तलाशी करते हैं। आधे घंटे के बाद ये घर से बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमने पूरा घर देख लिया है, लेकिन घर के अंदर अभी प्रबलीन मौजूद नहीं है और ऐसे किसी शरीफ व्यक्ति को परेशान करना सही नहीं। इतना कहकर ये पुलिस वाले उस जगह से वापस चले जाते हैं। ये प्रबलीन कौर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते और कॉलोनी के लोग पुलिस से सिर्फ इतना कह रहे थे कि कॉलोनी के लोगों को एक बार हैप्पी के घर के अंदर जाने दिया जाए और देखने दिया जाए, लेकिन पुलिस इस बात पर राजी नहीं होती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। पड़ोसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही थी और इसी के चलते रात के 11 बजे पड़ोसी इकट्ठा होकर हैप्पी यानी कि हरविंदर के घर जबरदस्ती घुस जाते हैं। इस दौरान पड़ोसियों में और हरविंदर सिंह के बीच में हाथापाई भी होती है, लेकिन पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर जाकर जब तलाशी ली जाती है तो हैप्पी के घर के बाथरूम के अंदर प्रबलीन कौर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके कुछ कपड़े निकले हुए थे। जब लोग उसे देखते हैं तो उसकी सांसें रुक चुकी थी, यानी कि वो मृत हैप्पी के घर के बाथरूम में पड़ी हुई थी। जैसे ही यह मंजर पड़ोसी देखते हैं, सभी लोग हरविंदर उर्फ हैप्पी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है कि उसको अधमरा कर दिया जाता है। ये लोग उसे खत्म ही करने वाले थे कि तभी फिर से पंजाब पुलिस घटना पर पहुंच जाती है।
ये जैसे तैसे करके हरविंदर सिंह को इन लोगों से छुड़वाती है। वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद हैप्पी के घर से परवलीन का शव को बाहर निकाला जाता है। शुरुआती जांच में यह मालूम चल रहा था कि हो ना हो 13 साल की मासूम परवलीन के साथ गलत काम किया गया है और गलत काम करने के बाद उसकी हत्या हुई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन यानी कि 24 नवंबर 2025 को जब हैप्पी उर्फ हरविंदर को होश आता है तो इस पूरे कांड का पर्दाफाश हो जाता है। हरविंदर सिंह पुलिस को बताता है कि 23 नवंबर 2025 को यानी कि उसकी पत्नी और बेटियां उसके घर में नहीं थी। उसी दौरान शाम तकरीबन 4:30 बजे परवलीन को हैप्पी की बेटियों के साथ खेलने के लिए उसके घर आती है। जिस वक्त यह हैप्पी के घर में गई थी उस वक्त हैप्पी नशा कर रहा था और इसी नशे की हालत में उसकी नीयत डगमगा जाती है। वह परवलीन को घर में आने देता है जबकि उसे मालूम था कि घर में उसकी बेटियां मौजूद नहीं है। अंदर आने के बाद परवलीन जब उसकी बेटियों के बारे में पूछती है तो हैप्पी परवलीन के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वह उस 13 साल की बच्ची के साथ पहले गलत काम करता है। गलत काम कर देने के बाद क्योंकि उसे डर था कि अब उसका सच खुल जाएगा, इसलिए गला दबाकर उस मासूम की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद यह उसकी लाश को बाथरूम में छिपा देता है। इसका इरादा यह था कि जब अंधेरा हो जाएगा तो परवलीन की लाश को कहीं फेंक देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी की उम्र 50 साल थी। यह पिछले 5 साल से इसी मोहल्ले में रह रहा था और एक स्कूल की बस चलाने का काम किया करता था। मोहल्ले वाले अच्छे से जानते थे कि ये नशे का आदी है। सारे सबूत और गवाहों के आधार पर हरविंदर उर्फ हैप्पी को जेल भेज दिया गया। अब यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस मामले में जो एसआई मंगत राम है, जो शुरू में जांच करने के लिए हैप्पी के घर के अंदर गया था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि लोगों का कहना है कि एसआई जब अपने स्टाफ के साथ घर के अंदर गया था तो या तो उसने घर में जांच नहीं की ठीक से, या उसने देखा नहीं, या हरविंदर से उसने रिश्वत ली है। इसी वजह से एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस भी ढिलाई की साफ दिखाई दे रही थी। हमारे समाज में अक्सर केसेस आते रहते हैं, देखने को मिलते हैं कि शुरुआती जांच में पुलिस ऐसा ही गंभीरता से उसे लेती नहीं है, छानबीन नहीं करती है, आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाती, जिस वजह से बहुत से केसेस में बाद में ऐसा देखा जाता है कि उस घटना को होने से बचाया जा सकता था। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक 13 साल की बच्ची को अपनी जान देनी पड़ी। बाद में जांच में यह भी मालूम चला कि जिस वक्त पुलिस परवलीन को ढूंढने के लिए हैप्पी के घर में गई थी उस वक्त तक शायद वह जिंदा थी। पुलिस अपना काम ठीक से करती तो शायद परवलीन को बचाया जा सकता था। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।